मैं कोई पहाड़ ही चढ़ रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो पहाड़ चढ़ते समय पत्थर गिरना या स्नोफॉल होना वो सब जायज़ है, हो सकता है। अब मेरा एक नज़रिया इसको ये है कि मैंने इसको ले लिया नॉर्मली कि देखिए ये तो होना ही था और ये हो रहा है। ऐसे में क्योंकि जब इतने सारे घर हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट चलते रहते हैं माइंड्स के, मैं कब कहाँ और कैसे पता लगाऊं मेरी ज़िंदगी में कि मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है अब। बिल्कुल, ये तो वो वाली बात होगी कि कई लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। लेकिन कई बार बहुत लोग मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि मेहनत करना बिल्कुल सही है, लेकिन मेहनत का सही डायरेक्शन होना ज़रूरी। अगर आप गलत दिशा में तेज़ी से स्पीड से गाड़ी लेके जाएंगे तो बहुत दूर जा सकते हैं। सही दिशा में आने के लिए फिर आपको उतना ही ट्रैवल करके आना। बिल्कुल ठीक बात है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक जीपीएस चार्ट की तरह आपको ये समझाती है कि आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में अभी करंट में जो घटित हो रहा है वो, पास्ट में आपके एंसेस्टर्स में जो घटित हुआ वो, इस बेस पे जो आपका वर्क सुटेबल रहेगा। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स एनिमिटी आते हैं तो वो कहते हैं हमारी टोली में शामिल हो जाए, तो उस प्रोफेशन को अगर आप करेंगे तो आपकी हर्डल्स कम रहेंगी, खत्म नहीं, कम रहेंगी। ठीक है। और उसके बाद जब आपका बेटर टाइम आएगा, प्लैनेट आपको फुलफिलमेंट का टाइम देगा, तो आप अपने प्रोफेशन में राइज करेंगे। तो होता क्या है कि कई बार लोग ना गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आपको कुंडली के अंदर सैटर्न एक प्लैनेट है जो प्रोफेशन का बहुत बड़ा कारक है नैसर्गिक तौर पे भी। अब शनि मून कॉम्बिनेशन वाला, मून ट्रैवलिंग है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग है, सैटर्न आपका प्रोफेशन है। तो आपको यहीं से समझ आ रहा है कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है तो आपको ट्रैवलिंग जॉब करनी चाहिए। जी, सिंपल। या आपको मून से रिलेटेड काम करना चाहिए। अब वो मिल्क का काम भी हो सकता है, वाटर का काम भी हो सकता है, सी एंड शिप का काम भी हो सकता है, इंडियन नेवी भी, मतलब नेवी भी हो सकता है, कुछ भी वाटर का। लेकिन अब मून और सैटर्न और मून है, आप उसको बोल रहे हैं कि टेक्निकल वर्क कर ले। माँ बाप ने कहा तो इंजीनियर बन जा, मैं तो कह रही हूँ कि आप बेटे आप इंजीनियर बनो क्योंकि आपके ब्रदर इंजीनियर बने या वो। लेकिन उसका चार्ट सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन में आ रहा है, वो कहता है कि नहीं मुझे अपना लिक्विड का कोई बिजनेस करना है, ठीक है। मरकरी भी कॉम्बिनेशन लेना है। तो होता क्या है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे ही आपका बच्चा 10th क्रॉस करता है या ख़ास तौर पर 10th के जब रिजल्ट आ जाए, मैं हमेशा कहूँगा जब एग्जैक्टली 10th का रिजल्ट आ जाए, और अगर आप मिस हो गए हो, आप 12th में आ गए या ग्रेजुएशन में भी आप काउंसलिंग लीजिए। चार्ट में ये देखिए, ये बोलिए कि कौन सा काम इसको सुटेबल रहेगा, कौन से काम में से जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें शिक्षा आदमी के लिए बेनिफिट नहीं होती, जिससे बहुत से लोग आपको बहुत पढ़े लिखे दिखेंगे लेकिन एक्चुअल में जॉब नहीं जाना। हाँ, पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई हुई होती है क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सैटर्न का मरकरी से कॉम्बिनेशन नहीं आया या वीनस से कॉम्बिनेशन आया। तो आपकी शिक्षा आपको पैसा नहीं देगी, आपकी शिक्षा आपको ज्ञान जरूर दे देगी, पैसा नहीं। लेकिन पैसा नहीं देगी। इसलिए आपने कई बार 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि आपने जब एमबीए ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करी? क्योंकि जो प्लैनेट्स नेगेटिव होते हैं वो आपको भटकाएंगे तो जरूर भटकाएंगे। तो वो आपको पहले इंजीनियरिंग में ले गए, टेक्निकल में, फिर आपको वहाँ लेकर आए जहाँ पे आप एक्चुअली सेल्स की एबिलिटी। तो बेसिकली करियर का आजकल लोग ज़्यादा सफल इसीलिए नहीं है क्योंकि जो उनका पैशन है उसको प्रोफेशन वो बना इसलिए नहीं पाते क्योंकि उस समय पे उनको उसमें आसपास के कंपेयर में बेनिफिट नहीं दिख रहा।